हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक चतुर्भुज ABCD है तथा P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD व DA के ट्राइसेक्शन बिंदु है। A व C के सम्मुख है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्राइसेक्शन बिंदु जो है वह क्या होगा, अभी हम आपको इसके बारे में समझा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो आप देख लीजिए। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए इसका पहले फिगर देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो ABCD हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ABCD यहाँ पर चतुर्भुज जो होगा वह सिंपल सा ऐसा कोई हम चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ना होकर के कोई भी चतुर्भुज यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाम इसका कर देते हैं ABC तथा D। यहाँ पर हमने इसका, अब इसमें देखिए PQRS जो है इसके ट्राइसेक्शन बिंदु है। मतलब AB का ट्राइसेक्शन बिंदु जो है वो P है, BC का Q है, R जो है वो CD का है और DA का जो है वो S है। ट्राइसेक्शन बिंदु का मतलब यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब समत्रिभाजित कर रहा है। ट्राई मतलब यहाँ पर तीन भागों में, सेक्शन मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ पर समत्रिभाजित कर रहा है जो P है। तो समत्रिभाजित कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट P मान लीजिए, P मान लेते हैं। तो जो पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, पॉइंट P है। इसी पर एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लीजिए Q मान लेते हैं, P, तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि PQRS तो एक समत्रिभाजित है, तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद आपको ट्राइसेक्शन के बारे में समझा देंगे। P पॉइंट हमने मान लिया। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं कि जो Q होगा वो यहाँ कहीं होगा। CD में जो R होगा वो यहाँ कहीं होगा, तथा इसके बाद R के बाद S जो होगा वो DA में यहाँ पर होगा। अब इसको ज़रा समझते हैं। ट्राइसेक्शन बिंदु, ट्राइसेक्शन बिंदु का मतलब हुआ कि समत्रिभाजित कर रहा है। मतलब AP और PB का रेशियो जो है वो 1:2 है, ऐसे आप समझ सकते हो। AP और PB का रेशियो जो है वो 1:2 है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इसमें एक और कोई बिंदु बना लेते हैं तो AP, PX और XB आपस में क्या हो, बराबर हो, तो समत्रिभाजित यही है। तो ऐसे आप समझिएगा, ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है कि ट्राइसेक्शन किसी भी भाग को वो क्या करेगा, समत्रिभाजित कर रहा है। और समत्रिभाजित कर रहा है तो उसके रेशियो अगर हम उस पॉइंट से निकालेंगे तो यहाँ पर AP और PB का अनुपात जो आएगा वो 1:2 के आएगा। तो यहाँ पर हमने फिगर ऐसा बना लिया। अब इसको आपस में मिला लेते हैं, इनको आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये कुछ ऐसा फिगर, ये रफली फिगर हमने बना दिया है। अब यहाँ पर हम इसका नाम Q रख लेंगे। तो PQRS हमारे पास पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, PQRS जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं इसका हल। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है PQRS। ट्राइसेक्शन को हम समत्रिभाजक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसी के अनुसार ही चलेंगे। PQRS जो है वो ट्राइसेक्शन बिंदु है किसके, AB, BC, CD व
DAK। यहाँ पर आप रचना एक लिख लीजिए। रचना क्या है? AC व BD को मिलाया। AC व BD को मिलाया, ये एक रचना कर लेते हैं। AC को मिला लीजिए आप और BD को मिला लीजिए। यहाँ पर आप BD को भी मिला लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, प्रश्न हल करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? रचना आपने लिख लिया। अब लिख सकते हैं, जब दिया है यहाँ पे PQRS जो है वो क्या है? ट्रांसेक्शन बिंदु है AB BC CD व DA के। तो हम लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2PA के। ऐसे समझ लीजिए, BP जो है वो 2PA के बराबर होगा। वह कैसे होगा उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि AP और BP का रेशियो जो है वो यहाँ पर AP अनुपात BP जो है वह 1:2 होगा और BP इक्वल्स टू 2AP यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगला जो होगा वो हम लिख सकते हैं BQ होगा 2QC के। इसी प्रकार DR जो होगा वो होगा 2RC के। DR जो होगा वो 2RC के हो जाएगा। यहाँ पर DR जो होगा वो डबल होगा RC का। DS जो होगा वो हो जाएगा 2SA के। DS जो होगा वो SA का डबल हो जाएगा। उसके अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिल गई हैं, इसका यूज़ क्या करेंगे अभी देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में जो अनुपात है DS/SA का, DS/SA का DR/RC के बराबर है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? DS को अभी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुना SA का अपॉन में SA। वो हो जाएगा, DR को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना RC का बटे में RC। SA से XA कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, इसका मतलब 2 बराबर 2। अनुपात बराबर आ गया। जब अनुपात बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं SR जो होगा यहाँ पर ADC में, SR जो होगा वह क्या होगा? समांतर होगा किसके? AC के। तो हम लिख सकते हैं, अतः SR AD व DC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं या करता है। SR बिंदु या SR, यहाँ पे S बिंदु और R बिंदु को मिला करके जो SR रेखा है वह AD और DC को, यहाँ पर AD व DC को क्या करती? समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः SR जो होगा वो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा किसके? AC के। SR AC के समांतर हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होती है वो यही कहती है कि जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो तीसरी जो भुजा होगी वो यहाँ पर बिंदुओं को आपस में जब हम मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर पहला हमको समीकरण एक प्रकार से मिल गया।
तो इसको हम समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 मानने के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC में भी इसी प्रकार से यहाँ पर BP जो है अपॉन AP जो होगा वह BQ अपॉन में QC के बराबर हो जाएगा, और हम उसको लिख सकते हैं, अतः जो PQ होगा वो समांतर हो जाएगा AC के। अब इसको समझिए ध्यान से, BP अपॉन में AP और BQ अपॉन में QC ये आपस में क्या होंगे, अनुपात में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका देखिए 2:1 मतलब 2 = 2, जैसा हमने हल किया है उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो होगा इसमें हम फिर से लिखेंगे, जो PQ है वह BP या BA को और BC को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब PQ जो होगा वो समांतर हो जाएगा AC के। अब यहाँ पर 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको यहाँ पर मिल जाएगा SR जो होगा वह समांतर हो जाएगा PQ के। SR AC के समांतर है, PQ AC के समांतर है। इसका मतलब AC जो है वो दोनों में है, इसका मतलब SR जो होगा वो PQ के भी समांतर हो जाएगा। इसको आप मान लीजिएगा तीसरा समीकरण, यहाँ पर तीसरा समीकरण हो गया। अब हम ये लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, अब A देखिए, आप यहाँ पर ADC में देख चुके हैं, ABD में देख चुके हैं, इसी प्रकार से आप BAC में देख सकते हैं और BCD में देख सकते हैं। दोनों में इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज आपने ADC में देखा, ABD में देखा, अब आप BAC में देख लीजिए, BAC में देख लीजिए और BCD में देख लीजिए, BCD में देख लीजिए, BCD में देख लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सेम वही प्रोसेस से आपको यहाँ पर अनुपात जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, समान अनुपात में विभाजित करता है, ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको SR जो है वो AC के यहाँ पर समांतर, PQ AC के समांतर, SR PQ के समांतर आ गया। BAC में BCD में जो आएगा वो आपका एक होगा SP, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, QR जो होगा वो समांतर है BD के, और SP जो होगा वह समांतर होगा BD के। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, QR समांतर BD के और SP समांतर BD के, QR समांतर BD के और SP समांतर BD के। यह जब आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, QR जो होगा वह समांतर हो जाएगा SP के। ये आपका एक समीकरण बन गया, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 4। यहाँ पर आप समझिएगा, जो आपका पहले त्रिभुज के अनुसार ADC के अनुसार आया और ABC के अनुसार आया, उसी प्रकार से हमने दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर BAC और BCD के अकॉर्डिंग भी देख लिया। तो QR जो है वो यहाँ पर QR जो है वह आपका QR जो है वह समांतर हो जाएगा BD के, और SP जो है वो भी समांतर हो जाएगा BD के। तो QR जो है वो SP के समांतर होगा, BD दोनों में कॉमन, QR SP के समांतर हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण
3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से आपको मिला क्या? यह मिला कि जो एस आर था वह पी क्यू के समांतर हो गया या क्यू पी के समांतर हो गया, एक तो ये मिल गया, तथा क्यू आर जो है वह मिल गया हमें समांतर एस पी के, ये मिल गया। तो अब यहाँ पर आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा ही होगा कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो आपस में सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती, समांतर होती। तो यहाँ पर एस पी जो है वो आर क्यू के समांतर, पी क्यू जो है वो एस आर के समांतर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यह इस प्रश्न का हल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर से दोबारा से हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज ABCD है, PQRS जो है वह क्या दिया हुआ है, ट्राइसेक्शन बिंदु दे दिए गए हैं। अब इसमें जो ट्राइसेक्शन बिंदु है इसका मतलब उनका रेशियो 1/2 के रेशियो में हो रहा है, AP और PB का रेशियो 1/2 के फॉर्म में हो रहा है। तो BP जो होगा वो 2PA हो जाएगा, BQ होगा 2QC हो जाएगा, DR जो होगा वह 2RC और DS जो होगा वो 2SA के हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ADC एक त्रिभुज ले लीजिए, ADC एक त्रिभुज ले लीजिए और उसमें देख लीजिए कि अनुपात यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब यह अनुपात बराबर होगा, तो थेल्स प्रमेय से यह जो रेखा होगी वो इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने इसको लिख लिया। फिर इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज जब हमने लिया तो उसमें भी इसी प्रकार से आ जाएगा, पी क्यू समांतर के किसके हो जाएगा, AC के। तो एस आर जो है वह पी क्यू के समांतर होगा। इसी प्रकार हम दूसरे जब त्रिभुज लेंगे, BAC ले लेंगे, यहाँ पर BAC की जगह पर BAD लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ BAC की जगह पर BAD लेंगे, BAD और BCD लेंगे। BAD लेंगे तो SP हमें मिलेगा और BCD लेंगे तो यहाँ पर हमें RQ मिलेगा। यहाँ पर D करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर C ना हो करके यहाँ पर D होगा। तो BAD लेंगे और BCD ले लेंगे तो QR जो होगा वो BD के समांतर होगा। यहाँ पर देख लीजिए QR जो है वो BD के समांतर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं इसमें टेढ़ा इस वजह से बनाया गया है कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर पहले तो ये नहीं मालूम है ना कि यहाँ पर ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रेशियो के अकॉर्डिंग तो समांतर आप दिखाओगे। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर यह समांतर दिखाया, QR BD के समांतर, QR जो है वो BD के समांतर, SP जो है वो BD के समांतर, अतः QR जो है वो SP के समांतर, QR जो होगा वो SP के समांतर होगा। अब देखिए SR जो है वो PQ के समांतर हो गया, QR जो है वो SP के समांतर हो गया, आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर हो गई। इसका मतलब यह जो है वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस प्रश्न का यह हल हो जाएगा।